केंद्र की सरकार अगर चाहती, जो अभी ये लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे। अभी आप केंद्र में सरकार में हैं, बहुत सारे राज्यों में आपकी सत्ता है, उस जहां पे आपका सत्ता है वहां तो आप कर नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं यहाँ पे गोगो दीदी ला ले आएंगे, हम भी देंगे 2100 रुपये। तो जिस राज्य में आपका सरकार था, इतने दिन से आपने गोगो दीदी क्यों नहीं लाया? जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए योजना लाया, तब आपको नजर आ रहा है कि हाँ हमको भी लाना चाहिए। अगर हमें झारखंड के विकास के बारे में सोचना है, झारखंड के लोगों के बारे में सोचना है, तो जेएमएम ही सबसे उचित प्लेटफॉर्म है। जो बिजली बिल उन्होंने माफ किया, एक एक गांव में आप जाइएगा तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए का बिजली बिल माफ हुआ होगा। हर घर में, गांव में किसी का 25,000, किसी का 10,000, किसी का 50,000। हम तो देख रहे हैं कि 1-1 लाख, 1.5 लाख तक का बिजली का बिल बकाया था, और वो ग्रामीण लोग पे नहीं कर पा रहे थे, जमा नहीं कर पा रहे थे, डर के कि कल केस हो जाएगा, हमें अंदर नहीं कर देगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनके बारे में सोचा और उस बिजली बिल को माफ किया। वही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मूल्यों, सिद्धांतों से भटक चुकी है। ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें जमीन से जुड़े लोगों का कोई आवश्यकता महसूस नहीं होता है पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। आज हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि, समाज सेवक से मिलाएंगे जिनके पूर्वजों ने इस कोडरमा लोकसभा को बहुतों कुछ। जी, हम बात कर रहे हैं प्रणब वर्मा जी का, जो अभी हाल ही के दिनों में बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में आए हैं। जम्मू की राजनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब स्वागत है सर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ के अभी जेएमएम में आए, क्या कुछ कहेंगे आप? वही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मूल्यों, सिद्धांतों से भटक चुकी है। ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें जमीन से जुड़े लोगों का कोई आवश्यकता महसूस नहीं होता है पार्टी को। पार्टी जो बोलती थी कि पार्टी विथ डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी में कैडरों की कोई मायने नहीं रखता है। और खासकर झारखंड के विषय पर अगर हम आए तो झारखंड का कोई भी विषय भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती। जेएमएम में क्या कुछ ऐसा आपने देखा कि इसी पार्टी को आप ज्वाइन करना चाहें? मैं ये कह सकता हूँ कि विगत 5 सालों से यहाँ पे जो हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, इस सरकार में झारखंड वासियों के बारे में ही ज़्यादा सोचा गया है। और मुझे लगा कि 5 वर्ष के अंदर, जिसमें कि 2 वर्ष, 2.5 वर्ष कोविड के कालखंड में चला गया, उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति ने इस झारखंड और झारखंड वासियों के बारे में सोचा, 1932 का खतियान लाने का काम किया इन्होंने। और मैं कह सकता हूँ कि रिजर्वेशन को बढ़ाने का, ओबीसी के बारे में 27% ओबीसी रिजर्वेशन लाने की बात इन्होंने की। तो ये सब चीज़ इन्होंने ला के दिखाया, अपने कैबिनेट में पास करके दिखाया। यानी कि इनका जो सोच है वो यहाँ के लोगों के बारे में, झारखंड के लोगों के बारे में। इसीलिए मुझे ये लगा कि अगर हमें झारखंड के विकास के बारे में सोचना है, झारखंड के लोगों के बारे में सोचना है, तो जेएमएम ही सबसे उचित प्लेटफॉर्म है। कितना % आप श्योर हैं कि जेएमएम का सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि 5 वर्ष के कार्यखंड के बाद, 5 साल अगर कोई सरकार मुख्यमंत्री में रहता है, उसके बाद उसका एंटी इनकम्बेंसी लोग बोलते हैं कि होता है, और वो दिखने भी लगता है। लेकिन इस चुनाव में हमें ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रहा है। उल्टा जो योजना उन्होंने शुरू किया, जो कह सकते हैं महिला 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को इन्होंने 1-1 हज़ार रुपये अकाउंट में देने का काम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिजली बिल उन्होंने माफ़ किया, एक एक गांव में आप जाइएगा तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए का बिजली बिल माफ हुआ होगा। हर घर में, गांव में किसी का 25,000, किसी का 10,000, किसी का 50,000। हम तो देख रहे हैं कि 1-1 लाख, 1.5 लाख तक का बिजली का बिल बकाया था, और
वो ग्रामीण लोग पे नहीं कर पा रहे थे, जमा नहीं कर पा रहे थे, डर के कि कल केस हो जाएगा, हमें अंदर नहीं कर देगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनके बारे में सोचा और उस बिजली बिल को माफ किया। आप एक ओबीसी समाज से आते हैं और ये ओबीसी समाज का क्या है कि पहले 27% आरक्षण था, उसे घटा करके अब 14% कर दिया गया। आपकी सरकार बनती है तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, क्या आप अपनी बातों को मंचों पर बेमुखर होकर रखिएगा कि अब ओबीसी का आरक्षण पुनः बढ़ाया जाए? देखिए, मुझे तो ये याद है कि हेमंत सोरेन सरकार ने ये लाया भी और इन्होंने प्रयास किया कि 27% रिजर्वेशन हो जाए। लेकिन केंद्र की सरकार अगर चाहती, जो अभी ये लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तब बहुत कुछ कर देंगे। अभी आप केंद्र में सरकार में हैं, बहुत सारे राज्यों में आपकी सत्ता है, उस जहाँ पे आपका सत्ता है वहाँ तो आप कर नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं यहाँ पे गोगो दीदी ले आएंगे, हम भी देंगे 2100 रुपये। तो जिस राज्य में आपका सरकार था, इतने दिन से आपने गोगो दीदी क्यों नहीं लाया? जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए योजना लाया, तब आपको नजर आ रहा है कि हाँ हमको भी लाना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिजर्वेशन का बात जेएमएम कर रहा है और इनका प्रयास है कि यहाँ से दोबारा सरकार बनती है तो ये प्रयास करेंगे कि रिजर्वेशन 27% ओबीसी का हो। और क्या कुछ आप करने का मन बनाए हैं इस सरकार बनने के बाद? देखिए, मेरा तो सोच है कि हम कैसे इस क्षेत्र को, जो कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अछूता है, कम यहाँ पे हैं, उसको जेएमएम मई कर दें। और ये जो चुनाव है इसमें हम लोग दिखाएंगे कि पूरा गिरिडीह जिला हो, कोडरमा लोकसभा हो, इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के लोग जीते सीट पे। और जब यहाँ लोग जीतेंगे तो निश्चित तौर पे, मेरे पूर्वजों का, मेरे पिताजी का भी सपना था कि ये क्षेत्र जो है ड्राई क्षेत्र है। ड्राई इन द सेंस ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे कल कारखाना उद्योग नहीं है, ना माइंस है वैसा। तो यहाँ पे रोजगार का एक जो प्रॉब्लम है कि लोग बाहर सूरत में, दिल्ली, बम्बई में जाते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी तो कुछ औद्योगिक क्षेत्र को यहाँ पे बनाया जाए गिरिडीह के इलाका में, और यहाँ पे उद्योगों का सेटअप किया जाए। एजुकेशन का सेटअप तो हो रहा है, आप देख सकते हैं गिरिडीह में बहुत सारा एजुकेशन का सेंटर बन रहा है इस सरकार में। तो ये सब काम किया। और हेमंत सोरेन की सरकार ही थी, आप याद कीजिए कि अनुमंडल 3 अनुमंडल एक झटका में बनाने का किसने काम किया? जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार थी, 1 वर्ष के लिए आया, तो इस क्षेत्र के बारे में अगर किसी ने दमदारी के साथ काम किया तो वो हेमंत सोरेन थे। इतना साल बीजेपी रहा, कभी उन्होंने ये सोचा कि हाँ यहाँ पे 3 अनुमंडल बना दे? नहीं किया। अभी मुझे विश्वास है और हम लोग आगे सोचेंगे, नहीं होगा, हिरोडी को प्रखंड बनाने की बात है, उसको बनाया जाएगा। तो कैसे विकास को और बढ़ाया जाए वो हम लोग प्रयास करेंगे। हेमंत जी, अगर हेमंत जी पुनः आते हैं तो निश्चित है कि इस क्षेत्र में विकास होगा। अगर हम लोग जम्मुआ विधानसभा की बात करेंगे तो जम्मुआ के जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, हाल ही के दिनों में बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में आए हैं, और जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो बीजेपी। 27% ओबीसी का हो। और क्या कुछ आप करने का मन बनाए हैं इस सरकार बनने के बाद? देखिए, मेरा तो सोच है कि हम कैसे इस क्षेत्र को, जो कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अछूता है, कम यहाँ पे हैं, उसको जेएमएम मई कर दें। और ये जो चुनाव है इसमें हम लोग दिखाएंगे कि पूरा गिरिडीह जिला हो, कोडरमा लोकसभा हो, इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के लोग जीते सीट पे। और जब यहाँ लोग जीतेंगे तो निश्चित तौर पे, मेरे पूर्वजों का, मेरे पिताजी का भी सपना था कि ये क्षेत्र जो है ड्राई क्षेत्र है। ड्राई इन द सेंस ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे कल कारखाना उद्योग नहीं है, ना माइंस है वैसा। तो यहाँ पे रोजगार का एक जो प्रॉब्लम है कि लोग बाहर सूरत में, दिल्ली, बम्बई में जाते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी तो कुछ औद्योगिक क्षेत्र को यहाँ पे बनाया जाए गिरिडीह के इलाका में, और यहाँ पे उद्योगों का सेटअप किया जाए। एजुकेशन का सेटअप तो हो रहा है,
आप देख सकते हैं गिरिडीह में बहुत सारा एजुकेशन का सेंटर बन रहा है इस सरकार में, तो ये सब काम किया। और हेमंत सोरेन की सरकार ही थी, आप याद कीजिए कि अनुमंडल 3 अनुमंडल एक झटका में बनाने का किसने काम किया। जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार थी, 1 वर्ष के लिए आया, तो इस क्षेत्र के बारे में अगर किसी ने दमदारी के साथ काम किया तो वो हेमंत सोरेन थे। इतना साल बीजेपी रहा, कभी उन्होंने ये सोचा कि हाँ यहाँ पे 3 अनुमंडल बना दे? नहीं किया। अभी मुझे विश्वास है और हम लोग आगे सोचेंगे, नहीं होगा, हिरोडी को प्रखंड बनाने की बात है, उसको बनाया जाएगा। तो कैसे विकास को और बढ़ाया जाए वो हम लोग प्रयास करेंगे। हेमंत जी, अगर हेमंत जी पुनः आते हैं तो निश्चित है कि इस क्षेत्र में विकास होगा। अगर हम लोग जम्मू विधानसभा की बात करेंगे तो जम्मू के जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं हाल ही के दिनों में बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में आए, और जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो बीजेपी में गए। तो यहाँ से आप कितना आश्वस्त है कि जम्मू का सीट आप निकल रहे हैं? देखिए, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं केदार हाजरा जी, वो पिछले बार के जितने जीत के अंतर से वो जीते थे उससे भी अधिक वोटों से जीते हैं। कुशवाहा का एक बहुत बड़ा आबादी है जम्मू विधानसभा में, और उन लोग आज भी कुशवाहा का नेता आप ही को मानते हैं। तो उन जनताओं से आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मेरा तो ये कहना होगा कि जितने भी कुशवाहा बंधु हैं और जितने भी अन्य समाज के भी मेरे समर्थक हैं, मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि समय के साथ आदमी को चलना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि पूरे झारखंड में झारखंडियों के बारे में अगर कोई सोच सकता है तो वो हेमंत सोरेन है, और उनका जो विशेष ध्यान है वो आज हम लोगों के प्रति है। आने वाले समय में जो 27% रिजर्वेशन की बात की, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में अभी ये जो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने ही कम करने का काम किया था। तो आप सोच सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आपके हैं, यही राजदरबार से लड़ रहे हैं, जिन्होंने आपका रिजर्वेशन को कम करने का काम किया, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कमी होगा। इसीलिए उसके साथ में जुड़िए जो आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपके बेहतरी के लिए करेगा और जो आपका रिजर्वेशन वापस दिलाएगा। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार को हमें यहाँ मजबूती प्रदान करना है। इस बार जनता जनार्दन से क्या कुछ कहेंगे? जनता जनार्दन तो जनता जनार्दन है, वही जिसको चाहेगी उसको बना सकती है, वो जिसको चाहे बिगाड़ सकती है। मैं इतना ही कहूंगा अपनी जनता जनार्दन से कि सही फैसला कीजिए। 20 तारीख को चुनाव है, तो 20 तारीख को तीर धनुष में वोट देके उनके हेमंत सोरेन जी का हाथों को मजबूत करें। जी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रणव वर्मा जी को, उनके विचारों को लेकर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।